I'll be starting up with the new topic in DCN, that is Data Communication Network. Welcome all, and I'll be starting with the Data Communication Network. I'll be sharing you the screen. ये देखिए आपका शेयर स्क्रीन हो रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने जो है फंक्शन ऑफ टाइमर ख़त्म कर दिया था, और इसमें जो है हम लोगों के पास यही कर रहे थे हम लोग, है ना, कैरेक्टर स्टफिंग। और यहाँ पर हम लोगों ने उसके कैरेक्टर स्टफिंग कर लिया था। कैरेक्टर स्टफिंग का हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस तरीके से वो कैरेक्टर स्टफिंग काम करता है। और कैरेक्टर स्टफिंग में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से STX, DLE और MNO इसके बीच में ये आता है। हम लोगों ने फिर DLE जब रिपीटेशन होता है तो DLE को हम लोगों ने क्या किया कि दो DLE डाल दिया, ताकि जो है हम लोगों का रिपीटेशन हो तो पता चल जाए कि अगर एक्चुअल डेटा DLE है तो उसको एक को डिस्कार्ड किया जाए, तभी हमें ये एक्चुअल डेटा मिलेगा MDLEN। ठीक है, उसका ड्रॉबैक भी हमने कर लिया था। अब हमें जो करना है, नेक्स्ट स्टार्ट जो करना है वो है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग। ध्यान रहेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग। At the beginning and end of each frame, a specific bit pattern called flag byte is transmitted. देखिएगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग में क्या कहता है, एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम अ स्पेसिफिक बिट पैटर्न कॉल्ड फ्लैग बाइट इज ट्रांसमिटेड। कहता है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लैग है उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो बिट स्टफिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। तो जब भी बिगिनिंग और एंड में जो फ्रेम होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक बिट पैटर्न होते हैं। वो स्पेसिफिक बिट पैटर्न क्या है, वो ये है, इसको याद रखना है कि शुरू में 0, लास्ट में 0, बाकी में 1। 8 बिट का होता है, शुरू में 0, लास्ट में 0 और बाकी में 1, मतलब 6 बिट जो है वो 1111 होगा, और शुरू में और लास्ट में 00 होगा, तो टोटल 8 बिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईच फ्रेम अ स्पेसिफिक बिट पैटर्न 0111110 कॉल्ड फ्लैग बाइट इज ट्रांसमिटेड। Since there are 6 consecutive ones in this bytes, a technique is called bit stuffing, which is similar to character stuffing is used. जिस तरीके से कैरेक्टर स्टफिंग में हम लोग कैरेक्टर को स्टफ करते थे, उसी तरीके से हम लोग बिट स्टफिंग को भी यूज करते हैं। तो बिट स्टफिंग में क्या करते हैं कि इस डेटा को जो है हम लोग पुट ऑन कर देते हैं। Since there are six consecutive ones in the byte, a technique is called bit stuffing, which is similar to character stuffing is used. तो सिमिलर टू कैरेक्टर स्टफिंग ये यूज होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या है चीजें। यहाँ पे देखिएगा कि जब आपका स्टार्ट होता है तो यहाँ पे देखिएगा 6 बिट है और 2 ठो 0 है, तो ये जब आएगा तो समझ जाएगा कि ये स्टार्ट हो रहा है डेटा। अब इसके बाद जितना भी डेटा आएगा वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपका वो एक्चुअल डेटा होगा, और उसका जब एंड होगा तो फिर से वैसे ही 0 और लास्ट में 0, और फिर उसके बाद बाकी बीच में 6 1। तो ये स्टार्ट और एंड में ये लगा दिया जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट और एंड में लगा दिया जाता है ताकि पता चल सके कि हमारा डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरीके से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, और उसके बीच में जितना भी होगा वो सारा डेटा होगा। इसीलिए इसको बिट स्टफिंग बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वंस आया, यहाँ पे आपका बिट स्टफिंग आउटगोइंग डेटा स्ट्रीम है, उसमें ये किया गया है। अब इसमें देखिएगा कि क्या होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या अराइज होता है कि सपोज कीजिए कि ये डेटा है आपका, ठीक है। तो जब ये डेटा है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका ये पूरा का पूरा ये डेटा है, अब स्टार्टिंग और एंड में लगा दिया गया। तो 5 बिट
के बाद हो सकता है कि 5 बिट तक भी मैक्सिमम जो आपका ये सपोर्ट करेगा वो 5 बिट वाला ही सपोर्ट करेगा। अगर 5 बिट के बाद अगर सही में 6 बिट हो गया 1, तो फिर वो उस समय समझ जाएगा कि अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, वो फिर से स्टार्टिंग हो गया और ये एंड हो गया, तो उसमें भी दिक्कत है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कि एक्चुअल डेटा ही ये रहे 0, 6, 1 और 0, ये एक्चुअल डेटा रहे, तब क्या होगा? नेटवर्क तो यही समझेगा कि भैया यहाँ पे ये शुरू हुआ है डेटा, और एक्चुअल डेटा को वो समझ लेगा अच्छा यहाँ पे डेटा खत्म हो गया। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? तो उस केस में एक और चीज़ है कि जहाँ पर 5 के बाद 6 1 आता है, तो वहाँ पर एक और छठे 1 के पहले एक और 0 स्टफ कर देते हैं, मतलब उसको बीच में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। तो इसके कारण जो है काफ़ी सारा हम लोगों को ये डेटा जो है डिलीवर हो जाता है। मतलब ये इसको, इस कनेक्शन को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, जो आपका डेटा जा रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और फिर उसको डी स्टफ कर लेते हैं। जो 0 डाला गया है उसको फिर हटा भी दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है? यहाँ पे डी स्टफिंग के द्वारा हटाया जाता है। अब डी स्टफिंग कैसे करते हैं? व्हेन अ रिसीवर डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव वंस, अगर 5 लगातार 1 आ गया, तब क्या होता है? इन द रिसीव्ड बिट स्ट्रीम इट ऑटोमेटिकली डिलीट्स 0 बिट। जब जैसे ही 5 बिट लगातार 1 आ जाता है, उसके बाद अगर 0 आ गया तो उसको ऑटोमेटिकली ये डिलीट कर देगा। समझ जाता है कि नहीं, 5 1 के बाद जब 0 आया होगा तो इसका मतलब है कि वो स्टफ्ड वाला 0 होगा, तो उसको हटा देता है। और उसके बाद इसीलिए उसको जो है जैसे ही हटाता है उसको डी स्टफिंग बोलते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे बिट स्टफिंग हो रहा है। मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक बिट स्टफिंग आगे और पीछे में लगा दिया गया स्टार्ट और एंड पर। फिर अगर डेटा में प्रॉब्लम हुआ कि डेटा में भी एक्चुअल डेटा वैसा ही रह गया, तब क्या करेंगे? तो एक 0 जो है बीच में पुट कर देते हैं, तो ये बिट स्टफिंग हो जाता है। डी स्टफिंग कर लेते हैं। डी स्टफिंग कैसे करते हैं? तो जब रिसीवर डिटेक्ट करता है कि अच्छा 5 कंजिक्यूटिव 1 आ चुका है, तो जो छठा में अगर 0 आया होगा तो ये एक्चुअली में डी स्टफिंग वाला होगा, मतलब इसको हटाना है। तो इस तरीके से 5 वंस के बाद जो छठा आएगा उसको डिलीट कर दिया जाता है, इसको डी स्टफिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंट फेजेस फ्रॉम स्टफिंग टू डी स्टफिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट फेजेस हैं, जो कि स्टफिंग और डी स्टफिंग के फेजेस मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग बिट है, यहाँ पे आपका ओरिजिनल डेटा है, ये पूरा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग बिट है, ये एंडिंग बिट है, और ये आपका डेटा है ओरिजिनल। तो इस डेटा को भेजने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग बिट भेजा है हमने। यहाँ पे देखिएगा कि स्टार्टिंग है और यहाँ पर नीचे एंडिंग है। अब ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये डेटा है, यहाँ पे एंडिंग के लिए डाला गया है, तो ये एंडिंग हो जाएगा यहाँ पे बिट स्टफिंग के लिए। और यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग हुआ और फिर से यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, तो बीच में जो ये डेटा है वो आपका डी स्टफिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 एक स्टफ किया गया, और उसके बाद क्यों? क्योंकि 6 कंजिक्यूटिव 1 तुरंत आ गए, 6 कंजिक्यूटिव 1 आ गए, लेकिन वो डेटा था। और वैसे ही आपका जो एंडिंग है, जब एंडिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये एंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टार्टिंग बिट है, अब उसी को हटाना है, तो यहाँ पे फिर उसी पर्टिकुलर 1 को हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है कि वो 5 1 के बाद 5 वंस के बाद एक 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो उसको हटा दिया जाएगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विथ बिट स्टफिंग है ये। और ये क्या है? ये आपका दूसरा वाला, यहाँ पे देखिएगा तीसरा वाला स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विथ बिट स्टफिंग था। ठीक है, तो अब इसके बाद जो केवल एक ही बच गया है वो है फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन। तो फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन को भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन में क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन।
इसमें क्या होता है कि दिस मेथड ऑफ फ्रेमिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये फ्रेमिंग का ऐसा मेथड है जिसमें कि जो फ्रेमिंग है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पे, जिसमें कि एनकोडिंग जो टेक्निक है वो फिजिकल मीडियम पे कंटेन करती है। तो दिस मेथड ऑफ फ्रेमिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू नेटवर्क्स इन विच एनकोडिंग ऑन फिजिकल मीडियम कंटेन सम रिडंडेंसी। फिजिकल मीडियम पे कहीं कोई डुप्लीकेसी जब हो रही होती है तब जो है फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन यूज़ किया जाता है। अब फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशन जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, वो उसका एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि जब भी आप फिजिकल लेयर एनकोडिंग वायलेशन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि फिजिकल मीडियम में कोई रिडंडेंसी है कि नहीं, कोई डुप्लीकेसी है कि नहीं, और अगर डुप्लीकेसी है तो वो डुप्लीकेसी किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो चीज़ है। सम यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है सम, ये जो आपका लैन होता है, सम लैन्स एंडिंग कंटेन ईच बिट ऑफ डेटा यूजिंग टू फिजिकल बिट्स। कई सारे ऐसे लाइन होते हैं जो कि कंटेन करते हैं आपका अलग अलग बिट को यूजिंग टू फिजिकल बिट्स, दो अलग अलग फिजिकल बिट्स को यूज करते हुए। जनरली मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड। जनरली हम लोग मैनचेस्टर एनकोडिंग को यूज करते हैं फिजिकल बिट्स के लिए। दो अलग फिजिकल बिट्स होते हैं, देखिए सम लैन्स एनकोडिंग कंटेन्स ईच बिट ऑफ डेटा यूजिंग टू फिजिकल बिट्स। दो अलग अलग फिजिकल बिट्स को दो फिजिकल बिट्स यूज करते हैं। जनरली मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज। जो मैनचेस्टर एनकोडिंग है वो जनरली यूज किया जाता है। इस मामले में जनरली मैनचेस्टर एनकोडिंग को यूज करते हैं। नॉर्मली 1 बिट एनकोडेड इनटू 10 पेयर। नॉर्मली क्या होता है कि एक बिट जो है दैट इज बीइंग एनकोडेड इनटू 10 पेयर्स एंड अ बिट इज एनकोडेड इनटू 1 पेयर एज शोन बिलो। तो ये कैसे होता है ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो स्ट्रीम है ये फिजिकल कोड है, ये आपका 0 है। तो यही जो आपको देख रहे हैं ये आपका डिजिटल स्ट्रीम्स है। ये क्या है, डिजिटल स्ट्रीम है। डिजिटल जो आपका सिग्नल है वो है ये। और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि आपका जो है फिजिकल नोड यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे जब भी 0 होगा तो वो नीचे होगा और जब 1 होगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे कहता है विच मेथड ऑफ फ्रेमिंग इज यूज प्रैक्टिकली। कौन सा मेथड जनरली प्रैक्टिकली यूज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में आंसर किसका क्या होगा। मेनी डेटा लिंक्स प्रोटोकॉल्स यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर काउंट टेक्निक। कैरेक्टर काउंट बहुत सारा जो है कैरेक्टर काउंट टेक्निक भी यूज करते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर काउंट टेक्निक में जब प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ कई सारे ऐसे टेक्निक भी दिए गए हैं जो कि उसको अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर काउंट टेक्निक विथ वन ऑफ द अदर टेक्निक। कैरेक्टर काउंट तो यूज करता ही है, उसके साथ साथ एक और कोई भी अलग टेक्निक भी यूज कर लेता है। तो दो टेक्निक यूज करने से हमारा जो डेटा है वो हमेशा सही रहता है। तो आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। एंड नाउ इट इज बीइंग, ये जो है आप देख लीजिएगा कि जो डेटा है ये आपका जो है फिजिकल लेयर एनकोडिंग वायलेशन है। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि फिजिकल लेयर एनकोडिंग वायलेशन और स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विथ बिट स्टफिंग, ये दोनों चीज़ें आपको ख़त्म कर दी गई है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन है वो आपका नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी में आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस सब बताऊंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन हाँ, इसको जो फिजिकल लेयर एनकोडिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग्स विद बिट स्टफिंग, ये दोनों चीज़ जो है आपका आज खत्म हो गया। और दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, ऐसे जनरली आता नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, पढ़े रहना चाहिए। और आपका कॉन्सेप्ट तो पता ही रहना चाहिए कि किस तरीके से बिट स्टफिंग की जाती है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।